हाँ जी, गुड इवनिंग। तो सर अभी हमारे 2 पेपर बाकी है। वैसे जनरली मैं बीच में आता नहीं हूँ पेपर के बीच में, पर ठीक है यार, पोस्टपोन हो गया तो यार मेरा मिस्टेक नहीं है। तो चलो बात करें हमारे एएफएम के वे। स्पेशली यार जिन लोगों को का पेपर आने वाला है ना, आईडीटी और आईबीएस, वो ये वीडियो ना देखे तो ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों का पेपर खत्म हो चुका है, चलो देखे पेपर में क्या था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि मैराथन का आपको बहुत फायदा मिला था, और लगभग गैस जो किया था, खैर वो तो हम सेलेक्टेड वैसे भी नहीं पढ़ते, हम कंप्लीट सिलेबस के पढ़ते। अब बहुत सारे बच्चों का था कि यार एमसीक्यू सर आपके वाले नहीं आए थे। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव तो एज इट इज बुक से आ गया था, लेकिन जो एमसीक्यूज है वो एज इट इज नहीं आया था। भाई एमसीक्यूज में क्या बात थी, जरा देख तो ले। और मैं बताऊं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना हुआ। देखते हैं केस सिनेरियो नंबर 1। 30 नंबर में हम, प्लीज टेंशन मत लेना, जो भी होगा 2-4 नंबर कटेगा तो कटेगा, पर टेंशन मत लेना। तो भाई साहब पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया था, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से। एक बार देखे कि यस, लिखा इक्विटी रिसर्च हैव एस्टिमेट द रेट ऑफ रिटर्न फॉर स्टॉक ए बी एंड मार्केट अंडर ईच स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज एज अंडर। अब भाई साहब उन्होंने स्टॉक ए, स्टॉक बी और मार्केट का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो क्या इसकी मदद से, अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी पढ़ूं तो क्या मैं इसकी मदद से एक्सपेक्ट रिटर्न निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो आप, और एक बार मैं निकाल ही लेता हूं। सबसे पहले स्टॉक ए का, तो 16 इंटू 0.3 और 14 इंटू 0.4 और 9 माइनस इंटू 0.3 एम प्लस एमआरसी। इसका आया हमारा आंसर 7.7%। ए का 19 इंटू 0.3 प्लस 16 इंटू 0.4 एम प्लस 7 माइनस इंटू 0.3 एम प्लस एम। इसका आंसर आ रहा है 10%। सर आरएम भी निकाल लेते, मार्केट का रिटर्न भी निकाल लेते, ठीक है। 18 इंटू 0.3, 15 इंटू 0.4, 8 माइनस इंटू 0.3, और सर आरएम आ रहा है 9%, ठीक है। अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या मांग रहा है, एक बार बस निकाल रहा है यार। क्वेश्चन रीड कर रहा है, रीड करते करते तो इतना कर ही लेते हैं। लिखा द रिस्क फ्री रेट, मतलब सर ये दिया आरएफ। आरएफ कितना परसेंटेज दिया? 8%। कोवेरियंस दे रखा है ए और मार्केट का, लिख दूं क्या? कोवेरियंस ए और मार्केट, और ये है 125 नहीं 122.70। इसी की जैसे कोवेरियंस दे रखा है बी और मार्केट का 125.40, ठीक है। एच एम सी ए पी एम फ्रेमवर्क इज वैलिड इन दिस मार्केट, ठीक है, चल जाएगा। सी ए पी एम का भी यूज होने वाला है, और सी ए पी एम का इक्वेशन हमको मालूम है। सबसे पहले लिखा है एक्सपेक्ट रिटर्न परसेंटेज में निकालना है ए और बी का। तो सर एक्सपेक्ट रिटर्न यार एमपीटी के हिसाब से पूछ रहा है कि सीएपीएम का, और यहां लग रहा है कि यार सीएपीएम होल्डिंग गुड बोला है, तो यार सीएपीएम के हिसाब से तो नहीं मांग रहा है भाई साहब। अगर ये सीएपीएम के हिसाब से मांग रहा है तो पॉइंट नंबर 4 में रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। अगर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न पूछा है तो पक्का सीएपीएम इसके लिए, ठीक है। ओके, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि यहां जो भी काम हो रहा है, ये वाला जो रिटर्न मांगा है उसने किस किस का, ए का और बी का, वो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से है। ये किसका रिटर्न है? ए का। ये रिटर्न किसका है? बी का। चेक करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 7.7 और 9%। आंसर मेरे ख्याल से ए है, 7.9 नहीं है, 10 है, सॉरी, बस ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 7.7 और 10, आंसर क्या है? सी, ठीक है। बाकी आप देख लेना, कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई मुझसे तो कोई गलती नहीं हो रही। हो जाता है भाई, बच्चे आप लोग सामने नहीं हो तो हो सकता है मैं कुछ भी कर दूं, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है सर? वेरिएंस ऑफ मार्केट, इसमें भी कोई गलती कर ही नहीं सकता।
वेरिएंस ऑफ मार्केट के लिए हमें देखना पड़ेगा मार्केट के 3 रिटर्न दे रखा है और ये एक्स बार है, तो ये तो कैलकुलेटर से ही हो जाएगा। 18 माइनस 9 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 m प्लस 15 माइनस 9 इंटू इक्वल टू इंटू 8 माइनस 9 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 125.40। मेरे ख्याल से 125, दिस इज वेरिएंस ऑफ मार्केट 125.40। बीटा मांगा है तो सर बीटा का मालूम है हमको, कोवेरियंस एक्स और मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, यही है बीटा का फॉर्मूला। सर अगर हमको ये याद नहीं है तो खेल खत्म। भाई ये याद नहीं होगा तो आप पोर्टफोलियो क्या पढ़े फिर आपने। ठीक है सर, स्टॉक ए का कोवेरियंस चेक करूं। सर कोवेरियंस है 122.70 डिवाइडेड बाय 125.40, 0.9785 यहाँ है। अच्छा उसका देखा जाए तो कोवेरियंस भी ये निकला था और वेरिएंस मतलब बीटा 1 है, मतलब आंसर ये आएगा 0.9785 और 1। ठीक है, ठीक है सर, चलूं आगे। हाँ सर, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक ए सीएपीएम के, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा तो अब सीएपीएम के हिसाब से पूछ रहा है, तो सीएपीएम के हिसाब से आरएफ कितना है 8, आरएम माइनस आरएफ और बीटा अभी निकाला 0.9785। ठीक है सर, और सर एक का बीटा तो 1 है, अगर 1 है तो इसका रिटर्न कितना आएगा सीएपीएम, एक का तो 9 ही आएगा, इसका निकाल लेते हैं। 9 माइनस 7 किधर से आ गया, 9 माइनस 8 सॉरी, 1 इंटू 0.9785 प्लस 8.9785%, ये वाला आंसर 8.9785। ठीक, एंड 9, हाँ 9 ये वाला। ठीक, ठीक है सीएपीएम के हिसाब से। बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड अल्फा, आपको अल्फा निकालना है किसका, स्टॉक ए और स्टॉक बी का, और बताना है कि सर अल्फा का फॉर्मूला आरपी माइनस आरई या केई माइनस आरई एक ही बात है। तो यार हमारा पिछला वाला जो है उसमें हमारा अल्फा निकालते पहले स्टॉक ए का। स्टॉक ए का आरपी कितना निकला था 7.7, तो उस हिसाब से भाई साहब अल्फा निकाल रहा है 7.7 एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस 8.9785। सर अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है नेगेटिव, कोई शक की बात है क्या, नहीं अल्फा नेगेटिव। इसका मतलब यार मुझे इतना चाहिए जितना बीटा है, पर मिल तो इतना रहा है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं 10 माइनस 9। सर बी का अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें स्टॉक बी खरीद लेना चाहिए। स्टॉक ए मतलब सर ये अंडर प्राइस है, हाँ जी अंडर प्राइस ओवर प्राइस समझा रखा है, ये अंडर प्राइस है, हमें स्टॉक बी खरीदना चाहिए। बड़े क्या बोल रहा है, स्टॉक ए हैज ए पॉजिटिव अल्फा, बेकार बात है, स्टॉक ए का ना स्टॉक बी का पॉजिटिव अल्फा, दोनों ही स्टॉक का पॉजिटिव अल्फा है, ये भी बेकार बात है। स्टॉक ए का नेगेटिव अल्फा है, बिल्कुल सही जी, स्टॉक बी का पॉजिटिव अल्फा और भी सही, इसका मतलब है स्टॉक ए ओवर प्राइस्ड है, हाँ जी, और स्टॉक बी अंडर प्राइस है, स्टॉक ए को सेल कर देना चाहिए और स्टॉक बी को। वाओ क्या क्लियरिटी के साथ दिया है यार, कॉन्सेप्ट पढ़ाने में सीरियसली अलग ही मजा है। एक एक शब्द वही लिखे जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, एक एक शब्द। ठीक है, अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुश्किल था ऐसा वैसा, तो फिर वो आप देख लेना, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ स्पेशल था पेपर, वो तो मैं टीचर हूं मुझे, पर ये क्वेश्चन बनना चाहिए भाई, है ना। डेरिवेटिव के लिए मैं बोल सकता हूँ फॉरेक्स, पर ये तो बनना चाहिए। डेरिवेटिव फॉरेक्स आप छोड़ के जाते हो अलग बात है। म्यूचुअल फंड का भाई क्या क्वेश्चन आया था कसम से, अगर म्यूचुअल फंड का अगर आप एमसीक्यू छोड़ के आए हो तो फिर तो आप पेपर देने की स्थिति में नहीं थे। ओके सर,
कुछ एसेट्स दिया है, इसकी मैं स्टार गोल्ड और ये है सर मल्टीप्लाई करते हैं और एसेट्स का नेट एसेट्स निकालते हैं। चलो आओ काम करें। ठीक, ओके सर। 20,000 इंटू 25 एम प्लस 30,000 इंटू 350 एम प्लस 38,000 इंटू 290 एम प्लस। सर ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन था भाई। 50,000 इंटू 400 एम प्लस इमर्सी। ओके सर, ये आ गया नेट एसेट्स नहीं, ये आया टोटल एसेट्स। ठीक है, ये आया सर 420 20,000। बहुत अच्छे। अब इसमें बोल रहा है एक्रूड एक्सपेंसेस है, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 2 लाख। सर इसके अलावा और क्या माइनस होगा, इसके अलावा माइनस हो जाएगा 2,50,000 माइनस 2 लाख माइनस 2,50,000। तो ये आ गया मेरा नेट एसेट 4157,000,000। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, नेट एसेट्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर पता नहीं मांग क्या रहा है, मैं अपना काम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम सर, नंबर ऑफ यूनिट्स 20 लाख। तो NAV आ गया 20.785। एक बार देखे क्या मांग रहा है। यस सर, सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू मांग रहा है यार, ग्रॉस वैल्यू, नेट एसेट नहीं, ग्रॉस एसेट्स। तो सर वो तो यार लैक्स में नहीं है, 420 20,000 मतलब ये वाला है सर। ठीक है, इसके अलावा नेट वैल्यू ऑफ स्कीम, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स निकाला था हमने, कितना निकाला था नेट एसेट्स यार सर, नेट एसेट्स आया था 415.70, ये वाला। NAV निकाला, NAV 20 पॉइंट से, मतलब यार एक ही बार में 6 नंबर के लिए मालूम है कितने कम समय में ये क्वेश्चन हो सकता था, बिल्कुल आराम से हो सकता था। ठीक है जी, चले जी आगे। हाँ सर, अगला क्वेश्चन। चलो जी देखे। हाँ सर, ये भाई केस सिनारियो नंबर 3 और केस सिनारियो नंबर 4, ये ज्यादा डेंजर है। बस इसको समझना पड़ेगा अच्छे से कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है जी, ओके। चलो जी देखते हैं केस सिनारियो नंबर 3। ओके, लिखा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स तो मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर है, बाय द स्टॉक ऑफ WBL लिमिटेड वर्थ 21,60,000। ठीक है सर, 21,60,000 का हमने क्या खरीदा है, स्टॉक्स खरीदा है। कब फायदा होगा, जब बढ़ेगा। पर डर इस बात का है कहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले 3 महीने में है मार्केट की स्थिति खराब है, और ये लग रहा कि आने वाले 3 महीने में मार्केट गिर सकता है। जिस बात का डर उसी पे बैठे। इट मीन्स हमारा पोर्टफोलियो कितने का, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, 21,60,000। हमारा पोर्टफोलियो 21,60,000 का, और हमें डर है कहीं मार्केट गिर ना जाए, निफ्टी गिर ना जाए, तो उसी पे शर्त लगाते हैं ना, कौन सा पोजीशन लेंगे सर, शॉर्ट पोजीशन। तो कीपिंग इन द माइंड ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू हेज हिज पोर्टफोलियो को हेज करना है। ठीक है सर, मतलब हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे या सेल करेंगे, यस शॉर्ट पोजीशन। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.3, ये है मेरा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.3। करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी इज 2250। अब ये वाली बात समझने वाली है, सुनना ध्यान से। ये है आज और ये है 3 महीने बाद। बोले निफ्टी का करंट वैल्यू दिया है, करंट वैल्यू का मतलब होता है स्पॉट, और स्पॉट दिया है कितना, स्पॉट दिया 2250। पर हम स्पॉट पे कभी भी शर्त नहीं लगाते, हम शर्त किस पे लगाते हैं, फ्यूचर पर।
तो उन्होंने फ्यूचर प्राइस भी दे रखा है 3 मंथ फ्यूचर, जिस पे हमको शर्त लगाना है, और वो दिया है 23.10। इस पे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। हम शर्त लगा रहे हैं कि 3 महीने बाद निफ्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा यहां के स्पॉट से। सर अगर यहां हम काटते तो 1 मंथ फ्यूचर, ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा, 2310 गिरने का शर्त लगा रहा है, और फिर देखेंगे कि यहां क्या हो गया, अगर वाकई गिर गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। आगे बढ़े, यस आगे बढ़े। तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ WBL का अभी प्राइस है 240। सर अभी प्राइस है 240, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इस कंपनी में? 21,60,000 डिवाइडेड बाय 240, तो 9,000 शेयर्स है सर। 9,000 शेयर्स है सर। कहां काम आएगा? नहीं काम आएगा, आप लिख लिया 9,000 शेयर्स। और जो बोले फ्यूचर है, फ्यूचर एक लॉट में 240 यूनिट से, इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। ठीक है, ठीक है। एज्यूम देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड M to M मार्जिन। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले नंबर पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है। ऐसा कोई है नहीं है जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं निकाला होगा। ये भाई ये 2 नंबर तो मिलेगा, चाहे आपसे कितनी भी गलती हो जाए। बताओ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या है? सर 21,60,000। टारगेट बीटा क्या है? सर टारगेट बीटा 0, परफेक्ट है, कुछ नहीं बोला था। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय फ्यूचर प्राइस 2250 मत लेना, 2310, और मल्टीप्लायर कितना है? 240। ठीक, ठीक है। तो 21,60,000 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाय 2310 डिवाइडेड बाय 240, 5.06। तो हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो 5 कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाएगा शॉर्ट, सेल 5 कॉन्ट्रैक्ट, आंसर आएगा ये वाला क्वेश्चन तो आपसे हो जाता, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता। हाँ ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है सर, एक बार डिस्कस करें क्या? चलो देखते हैं इस पॉइंट में क्या खास बात है। अब सुनना ध्यान से, पॉइंट नंबर 10 में लिखा है। अच्छा क्या लिखा जरा देखते हैं। इफ निफ्टी, अब अच्छा देखा जाए तो मैंने ना इसमें कितना पैसा लगाया सर? एक निफ्टी का प्राइस है 2310 इंटू 240 इंटू 5, मतलब मैंने पैसा कितना लगाया, वो कौन सा पोजीशन शॉर्ट, मैंने बोला है कि 2310 से कम हो जाएगा। और कितनी निफ्टी खरीदा सर? इतनी निफ्टी खरीदा, 2310 से कम हो जाएगा, इस बात की शर्त लगी है ना? हाँ सर ठीक है। बोले इफ निफ्टी इंडेक्स फॉल बाय 10%, बोले ये जो निफ्टी इंडेक्स है ना 2250 से 2025 हो गया। अब बताओ मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस? सर अगर ये 10% से गिरेगा तो मार्केट पोर्टफोलियो भी गिरेगा 13% से। नहीं बेटे, वो गिरना चाहिए था 13, पर एक्चुअल तो कुछ और हो सकता है, ये मैंने करवाया आपको। तो नो डाउट कि यार हमारा 2250 से 2025 हो गया तो मुझे लॉस हुआ, पर लॉस का कंपैरिजन इससे मत करना, इससे करना कि यार 23 नहीं प्रॉफिट हो गया सर, 2310 था निफ्टी, 2025 हो गया सर, हमको तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 2310 माइनस 2025, सर हमें 285 का प्रॉफिट हो गया। और कितना निफ्टी था सर? टोटल मिलाकर 5 कॉन्ट्रैक्ट था और एक कॉन्ट्रैक्ट में 240 निफ्टी था, तो इंटू होगा ये, है ना, इंटू 285 इंटू 5 इंटू 240, तो टोटल मिलाकर प्रॉफिट है 3,42,000 का प्रॉफिट है। याद रखना, इससे कंपैरिजन मत करना, इससे होगा, इस पे शर्त लगी। सर WBL का जो प्राइस हो गया वो 212 हो गया, मतलब यहां तो लॉस है। पहले WBL का प्राइस कितना था? 240, अब कितना हो गया? 212, तो भैया अब यहां लॉस हो गया सर आपको 28 रुपए का लॉस हो गया। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 9,000, तो माइनस 2,52,000 प्लस 3,42,000, 3,42,000 माइनस 2,52,000, टोटल मिलाकर 90,000 का गेन है भाई, नेट गेन 90,000, आंसर आएगा ये।
अच्छा क्वेश्चन था। इसमें गलती क्या कर सकते थे? गलती आप दो गलती हो सकती थी। आप एक ये सोचो कि यार बीटा के हिसाब से मूवमेंट होना चाहिए, वो तो बनता नहीं है क्योंकि क्या एक्चुअल मूवमेंट बताया। गलती ये हो सकती थी कि आप इससे इसको कंपैरिजन कर दो, हो सकता है, पर उसमें हमारा आंसर ही मैच नहीं है, मतलब हमारा आंसर चारों में से कोई भी एक नहीं आ रहा था। तो इस क्वेश्चन में आप गलती कर ही नहीं सकते थे, सीधी सी बात मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन था। 11 इफ निफ्टी इंडेक्स राइजेस बाय 6%, फिर से 2250 से 2385 हो गया। हमने शर्त लगाया था गिरने का, किससे? 2310 से। हो कितना गया? 2385। सर यहां तो लॉस हो रहा है, यहां तो लॉस हो रहा, पक्का पक्का लॉस हो रहा। हमने गिरने का शर्त लगाया था, बढ़ गया 2385 माइनस 2310। सर 75 का लॉस है, 240 निफ्टी है और 5 कॉन्ट्रैक्ट है, तो टोटल लॉस आ गया सर 75 इंटू 240 इंटू 5, तो 90,000 रुपए का लॉस। ठीक है, इधर देखिए सर शेयर का प्राइस बढ़ गया, शेयर का प्राइस था 240, बढ़ के कितना हो गया 255। तो सर यहाँ तो प्रॉफिट है, और कितने का? 15 का प्रॉफिट है इंटू 9,000 शेयर्स, 15 ही होता ना, 9,000 इंटू 15, तो सर 1,35,000 का प्रॉफिट। सर गेन ही आ रहा है यहाँ तो, माइनस 90,000, 45,000 का गेन है कहीं लिखा। सर आंसर आएगा बी, नेट गेन 45,000। अगर मैं कहूं बुरा से बुरा भी हुआ तो लास्ट के दो क्वेश्चन गलत हो सकते, अगर बहुत बुरा हुआ तो, पर मैं जानता हूं इतना बुरा नहीं होगा आपके साथ, फिर भी 2 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन था फॉरेक्स का, इसको भी देख ले क्या? यस, अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन हेजिंग का कैटेगरी ए, टाइप ए क्वेश्चन था ये। ठीक है सर, देखते हैं। लिखा ABC लिमिटेड अ यूके फर्म। जब भी ऐसा आता है ना तो मैं थोड़ा डिजाइन बना देता हूं। ठीक है सर, आप बनाइए डिजाइन। यूके, यूएस, और ये 1%, ये 1%, और मिलने वाला है $20 मिलियन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रेट किसका दिया है? इंपॉर्टेंट है सर, रेट तो डॉलर का ही दिया, जो करेंसी आने वाली उसी का रेट दिया। ठीक है, फिर तो हो गया काम, बड़ा सिंपल है। अच्छा, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%, मनी मार्केट में काम आता है, और 6%, और इधर आ जाएगा 5.5 और 7.5। ठीक है, ऑप्शन ऑन पाउंड्स आर अवेलेबल, पर रेट किसका दिया? सर रेट दिया है पाउंड पर डॉलर। सबसे पहला काम, कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन। सर आने वाला है डॉलर, डॉलर के गिरने का डर, रेट भी डॉलर का दिया, तो मतलब पुट ऑप्शन, कोई रोक नहीं सकता इसको, पुट ऑप्शन सर। यस सर। सर यहां तो ऑन पाउंड दिया, उसने जो भी दिया, पर ऑप्शन तो पुट ऑप्शन ही है। तो सर हमने पुट ऑप्शन खरीदा और एक्सरसाइज प्राइस है ये, और गिरेगा तो हम इस एक्सरसाइज करेंगे। बात समझ? गिरेगा तो एक्सरसाइज करेंगे, मतलब अगर मार्केट में रेट इससे कम होगा तो हम इसी पे बेचेंगे। बात समझो, अगर इससे ज्यादा होगा तो हम ज्यादा में बेच देंगे। सर समझाओ, मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर मार्केट में रेट 0.7800 होगा तो मैं कहूंगा भाई मैं बेचूंगा 0.81, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा। अगर मार्केट में मुझे रेट इतना ही मिल रहा तो मैं मार्केट से खरीद लूंगा, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, और ज्यादा का भी मिल रहा है तो भी ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। प्रीमियम हालांकि जाएगा, ये आएगा, प्रीमियम जाएगा, वो अलग से देखेंगे। पहले क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन हेजिंग। अगर आप ऑप्शन हेजिंग करते हैं तो बताइए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आएगा? $20 मिलियन को कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये भी आ सकता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.81 इंटू 0.3 m प्लस 0.81 इंटू 0.5 m प्लस 0.83 इंटू 0.2 m प्लस MRC। तो सर रेट निकल गया पाउंड पर डॉलर 0.8140, पर प्रीमियम भी तो जाएगा, प्लस मत कर देना,
ये पैसा आने वाला है, या फिर आप अलग अलग कर लो, पर मैं कहता हूं कि $1 पर मुझे इतना पाउंड मिलेगा, पर प्रीमियम का भी तो कट जाएगा, और प्रीमियम का कितना कटेगा 0.02। आप अलग से भी माइनस कर सकते हो। गलती क्या हुई होगी मालूम है, यहां प्लस कर दोगे, बस ये गलती हो सकती है, उसके अलावा गलती नहीं हो सकती। तो सर 0.8140 माइनस 0.02, तो सर ये आ गया 0.794 पाउंड पर डॉलर। ऑप्शन हेजिंग में जो डॉलर आएगा वो इस रेट से कन्वर्ट होगा, इंटू 20 कर दीजिए, डॉलर के रेट दिए, आंसर आया 15.88, आंसर ये आएगा। गलती क्या हो सकती, गलती हो सकती कॉल ऑप्शन लेना है कि पुट, पर इसके लिए तो कॉन्सेप्ट अच्छा चाहिए जोरदार। दूसरी गलती हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है प्रीमियम में, कि प्रीमियम आप प्लस कर दो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन अगर किया है आपने टाइप ए वाला, तो उसमें प्रीमियम प्लस हो रहा है, और वही अगर आपको बहुत अच्छे से आपने एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार किया है, तो हो सकता है कि आप प्लस कर दो, उसके अलावा और कोई संभावना नहीं है गलती होने की। बात समझो, अगर आपने क्वेश्चन रट लिया है तो फिर खेल खत्म है, क्योंकि रटा हुआ क्वेश्चन आपको याद आया होगा कि टाइप ए है यार, चलो प्रीमियम ऐड हो गया था, याद करो 2.01 ऐसा करके 1.91, पता नहीं क्वेश्चन अगर रटा हुआ तो आपको पक्का याद आ रहा होगा, और उसमें प्रीमियम ऐड हो रहा था 0.04 हम ऐड कर देते, टेबल बना के बहुत सजा कर किया था, पर ये तो रिसीवेबल है, ठीक है, ओके सर। एबीसी लिमिटेड यूजिंग फॉरवर्ड हेजिंग, अगर फॉरवर्ड कवर करते हैं तो क्या होगा सर, फॉरवर्ड कवर करते हैं तो कुछ होगा नहीं, इससे सिंपल सी बात हो नहीं सकती, डॉलर आने वाला है, डॉलर का ही रेट दिया है, इस रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 0.7910 15.82 15.82 मेरे हिसाब से आपका आंसर आप लिख सकते हो कमेंट्स में, फिर देखेंगे कौन जीतता है। आईसीआई का सजेस्टेड आएगा, पर मुझे नहीं लगता इसमें सजेस्टेड। What will be the expected spot rate at the end of 6 month and expected cost if no hedging? अगर हम hedging नहीं करते हैं तो जो होगा देखा जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट निकालने के लिए पूछा है यार, 0.78 इंटू 0.3, 0.81 इंटू 0.5, 0.83 इंटू 0.2, 0.805 तो ये दिख रहा, तो आंसर यही होगा। इंटू 20 भी करके देख लेता हूँ, 16.1। अगर हम हेजिंग नहीं करते तो 16.1 देखा जाए तो अभी हमारा नो हेजिंग में सबसे अच्छा दिख रहा है। और सर उसमें भी नो हेजिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी आया था, और हमने खूब मजे लिए थे आईसीआई के कि नो हेजिंग इज द बेस्ट हेजिंग, वही आ गया। अब आईसीआई ने हमारे मजे ले लिया। आइडेंटिफाई विच ऑप्शन गिव्स द हाईएस्ट प्रोसेट्स, मतलब एक मनी मार्केट और भी है, तो चलो मनी मार्केट में तो हम एक्सपर्ट है, आओ काम। अभी तो नो हेजिंग आ रहा है सर, मनी मार्केट में रिसीवेबल है, मतलब एसेट है तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब बोरोइंग 6% का आधा 3%, तो 20 डिवाइडेड बाय 1.03। अब जो डॉलर आ गया आज, उसको इस रेट से कन्वर्ट कर देंगे इंटू 0.7720। ये अब हमारे पास क्या आ गया, पाउंड्स, और पाउंड्स को जमा करेंगे 5.5 का आधा 2.75 इंटू 1.0275, आंसर आ रहा 15.40। तो नो हेजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक, ओके सर। अब डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो डिस्क्रिप्टिव की बात में एक कल आपके पेपर हो जाए उसके बाद डिस्कस कर लेता। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टेंशन मत लेना, रिलैक्स। एक क्वेश्चन अगर गलत भी होता है तो कोई कुछ नहीं जा रहा, डिस्क्रिप्टिव तो बहुत ही इजी थे। और सुनो, सच बोलो एमसीक्यूज भी उतने मुश्किल तो नहीं थे, पर ठीक है, नए थे, अच्छा है, मजा आया। डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लगा कंपैरेटिव इसके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।